ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 की समरी पार्ट दूसरा। तो आज हम भगवद गीता की समरी में हमने सुना था कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे थे। तो भगवान ने बताया तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कि जो त्याग है, कई बार व्यक्ति त्याग परेशानी में आके कर देता है, दुख देखकर संसार को त्यागने की बात करता है। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो संसार को त्याग देता है। जब बहुत ज़्यादा तृप्ति में आता है, इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, संसार से अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार का भोग त्याग, हाँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में ये त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस तरह का त्याग एक तरह का दिखावा है। कई लोग दिखावा करते हैं, दे आर प्रिटेंडर्स। हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना है, संसार को दिखाते हैं कि त्यागी हैं, सब कुछ त्याग के घूम रहे हैं। इससे बेहतर है क्या? इससे बेहतर है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम किया जाए। तो काम ना करने से बेहतर है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम किया जाए। और इस प्रकार से यदि आप खाना भी खा रहे हैं तो वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खाया जाए, यानी कि भगवान को ऑफर करके खाया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सिंफुल रिएक्शन से बच जाएंगे, नहीं तो सिंफुल रिएक्शन में फंस जाएंगे, यानी कि हमें कुछ प्रतिफल मिलेंगे। यानी कि जीने में हम नॉर्मल लाइफ भी अगर जी रहे हैं तो भी हमें सिंफुल रिएक्शन लग रहे हैं, यानी कि हम खाना खाने जैसा काम भी कर रहे हैं। सोचिए, यदि हम शाकाहारी खाना भी खा रहे हैं तो भी हमें नेगेटिव रिएक्शन लग रहे हैं। हाँ, यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। तो आज सुनते हैं निष्काम कर्म के बारे में। भगवान कुछ और बताते हैं। भगवान ये बताते हैं कि क्वेश्चन ये था, भगवान ने बताया कि किसी व्यक्ति में, यहाँ बताया कि हमने सुना कि व्यक्ति के हृदय में डिजायर होती हैं लेकिन वो काम त्याग देता है, ऐसा हमने सुना। यानी कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं लेकिन त्याग देता है बिकॉज ऑफ बड़ी मेहनत है, नौकरी में बड़ी मेहनत है, काम करने में, है ना। इससे अच्छा तो सड़क में बैठ जाओ, दाढ़ी बढ़ा लो, रोटी वगैरह मिल ही जाएगी। हाँ, तो इस तरह से इससे करने से बेहतर है कृष्ण के लिए काम करो, क्या त्यागने से पहले। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ विचार बन गया है कि त्यागना बहुत बड़ा काम है, जो त्याग देता है वो बहुत ही बड़ा संत है। तो यहाँ बताया जा रहा है त्यागने से बड़ा संत वास्तव में वो है जो भगवान के लिए कार्य करता है, अपने लिए नहीं करता है, लेकिन काम करना बेहतर है। अब यहाँ पे फिर फर्दर ये भी बताया जा रहा है, श्लोक संख्या 17 से 35 तक निष्काम कर्म के बारे में सुनेंगे। उससे पहले 17 से 19 में हम ये समझेंगे कि जो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होता है उसका जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रहती। अब वो क्यों काम करे? हमने सुना यदि आपके हृदय में इच्छाएं हैं तो काम मत त्यागिए, क्योंकि आप ढोंगी बन जाएंगे। इसके बेहतर है अपने आप को शुद्ध करने के लिए काम कीजिए, लेकिन उसको भगवान को अर्पित करते चलिए। अब लेकिन अगर किसी का हृदय एकदम शुद्ध है, उसके हृदय में इच्छाएं बची ही नहीं है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? तो 17वें और 18वें भगवान बताते हैं कि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन की कोई ड्यूटी नहीं होती वास्तव में। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी ड्यूटी होती हैं देवताओं के प्रति, है कि नहीं? कितने देवता हैं, जल का देवता के प्रति, सूर्य देवता के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पूर्वजों के प्रति, माता पिता के प्रति, प्रकृति में के प्रति जिसका हम इतना भोग करते हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, अन्न है, क्या क्या है ना, सबके प्रति देखा जाए तो कितने हमारे कर्तव्य बनते हैं। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज पर्सन हो जाता है, सेल्फ रियलाइज पर्सन किसको कहते हैं? जो जानता है कि वो भगवान का नित्य दास है, वो एक शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो सेल्फ रियलाइज्ड है। उसके हृदय में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके पास, क्योंकि उसके हृदय में कोई मटेरियल चीज़ों के लिए टेस्ट बचा ही नहीं है। मटेरियल अट्रैक्शन उसको तंग कर नहीं पा रही है। उसके पास कोई पर्पज़ नहीं है, काम क्यों करे, कोई रीज़न नहीं है उसके पास। ना ही वो दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंडेंट है, वो केवल कृष्ण पर डिपेंडेंट है। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या करा जाए? ऐसा व्यक्ति, अब उसके हृदय में तो इच्छा ही नहीं है। आपने पहले बताया क्योंकि हृदय में इच्छाएं होती हैं इसलिए बेहतर है अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए काम करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अपने आप को धीरे धीरे प्यूरिफाई करो और इच्छाएं समाप्त करो। लेकिन जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हों, जिसको कोई मटेरियल चीज अट्रैक्ट ही ना करती हो, जो केवल भगवान पे डिपेंडेंट हो, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको तो काम नहीं करना चाहिए ना, कम से कम। 19वें श्लोक में बताते हैं कि फिर भी बिना अटैचमेंट के उसको कार्य करना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। और इस प्रकार से जब वो काम करता है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, तब उसको
भगवान का धाम प्राप्त होता है। यानी कि उसके लिए काम करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी कोई डिज़ायर नहीं है। इसके लिए उसका मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई पूर्वजों के प्रति, देवताओं के प्रति, किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। फिर भी एज ए ड्यूटी वो काम करता है। अभी बात क्लियर नहीं हुई है, क्या ड्यूटी है, किसके प्रति ड्यूटी है, क्यों करना है, इसको अब आगे और हम सुनेंगे। तो अर्जुन पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि भगवान आप क्या बोल रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कई बार बोलते हैं ना एग्जाम्पल बताइए, समझ नहीं आया। मतलब इच्छाएं नहीं है, बिना इच्छा के भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एग्जाम्पल है? भगवान बताते हैं हाँ एग्जाम्पल है, राजा जनक और ऐसे बहुत सारे लोग। राजा जनक पूरा राज्य चलाने वाला व्यक्ति, सोचिए राजा को कितने कहाँ टैक्स भी कलेक्ट करना है, दंड भी देना है, रिवॉर्ड भी देना है, पॉलिसीज बनानी है, कितने काम है। लेकिन यदि वो सारे काम को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, इस प्रकार से करे कि पूरी प्रजा कृष्ण भावना में डूब जाए। और इसी प्रकार से एक परिवार के अंदर माता पिता घर को संभालते हैं, किचन संभालते हैं, राशन लेके आते हैं, बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, नौकरी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, बच्चे का होमवर्क कराते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन ये सारा काम इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि घर का हर मेंबर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होता चला जाए। तो ये कहते हैं ये करता है वो काम। ऐसा वो क्यों करता है? 20वें से 24वें श्लोक में बताते हैं, टू सेट द राइट एग्जाम्पल। एक सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जैसे राजा जनक ने किया। अर्जुन का आंसर था कि यस, एग्जाम्पल है राजा जनक का और ऐसे बहुत सारे लोगों का। क्योंकि जब जब कोई महान व्यक्ति जैसा जैसा करता है, बाकी व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसलिए ये उन महान व्यक्तियों की ड्यूटी बनती है। लेकिन क्या करें, आजकल के जो महान व्यक्ति बन गए हैं वो सिंफुल एक्टिविटी करने के बाद महान बन गए हैं। मतलब उनके जीवन में कोई चरित्र नहीं है, फिर भी महान बने हैं। कोई महान इसलिए बन गया क्योंकि वो सबसे बढ़िया नाचता है दुनिया में। सोचिए, सबसे बढ़िया नाचने वाला दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बन जाए, सबसे बढ़िया गाने वाला भौतिक चीज़ें वो महान व्यक्ति बन जाए। तो आजकल इन्हीं को फॉलो करते हैं इसलिए लोग। सबसे बढ़िया गेंद को मारने वाला लात से, सबसे बढ़िया फुटबॉलर, एक लकड़ी से बॉल को मारने वाला क्रिकेटर, ये सबसे महान व्यक्ति बन जाए। तो लोग इनको फॉलो करते हैं और फिर इन्हीं के चरित्र में जैसा है उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए कम से कम जो साधु लोग हैं वो तो कुछ करें। यदि साधु लोग सड़कों पे इस प्रकार से बैठ जाएंगे तो सारे लोग सोचेंगे ये बढ़िया है, ये बढ़िया काम है, हम भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। और यही हुआ, धीरे धीरे बनावटी प्रिटेंडर लोगों ने दाढ़ी बढ़ाकर सड़कों पे बैठने लगे। अब साधु लोग तो चिंतन में लगे थे भगवान के, उनको कोई इच्छा नहीं थी उनको कोई दे, और भगवान के चिंतन में बैठे हैं, कोई मिल गया तो मिल गया, खा लिया तो खा लिया। लेकिन इससे नुकसान क्या हो गया, बाकी लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और बाकी लोग तो उस स्थिति पे पहुंचे ही नहीं थे। उससे सारी अराजकता फैल गई। इसलिए टू शो द एग्जाम्पल कि कार्य करना कार्य ना करने से बेहतर है, लेकिन वो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हम ये बिल्कुल प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, बिजनेस में, घर में दिन रात काम करो, ऐसा प्रभु जी ने बोला काम करना बेटर है। नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना बेटर है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि बात घुसती नहीं आसानी से। अपने मतलब की चीज उठा लेते हैं हम लेक्चर में से। मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कौन बताएगा? गुरु बताएंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अपने मन से आपको तो पता नहीं। कहते हैं कि यदि गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। अब गुरु है ही नहीं तो क्या करें? तो क्या करें, गुरु अपना ही है, और क्या करें? इसका मतलब विम्सिकली काम काज दिन रात गधे की तरह लगा रहना कृष्ण को पसंद नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोलते हैं। क्योंकि बोलते हैं यद जो भी करो मेरे लिए करो, जो भी अर्पित करो मुझे अर्पित करो, भोग भी लगाओ, मतलब प्रसाद भी खाओ तो मुझे अर्पित करके खाओ, दान भी दो तो मेरे लिए ही दो, काम भी करो तो मेरे लिए करो। इसलिए टू सेट द एग्जाम्पल यद यद आचरति श्रेष्ठा, क्योंकि महान लोग जो करते हैं बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए अपना नियत कर्म, प्रेस्क्राइब कर्म फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण एंड गुरु, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। हाँ, तो क्या कौन महान व्यक्ति है? कोई पूछे कौन महान व्यक्ति है, एक और एग्जाम्पल बताइए। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, हे अर्जुन मेरे लिए सुनो मेरी बात, मेरे लिए संसार में कोई भी काम करने नहीं है, मेरे लिए मैं रूल बनाने वाला हूँ, मैं रूल्स के बियॉन्ड हूँ। कैसे? मैं लॉ मेकर, कभी लॉ के अंडर नहीं आता है, मैंने ही तो बनाया है। लेकिन मैं भी नियत कर्म करता हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ ताकि संसार में लोग मुझे फॉलो करें। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे और लोगों समाज में अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगी, व्यर्थ की संतानें पैदा हो जाएंगी।
और उस सबके डाउनफॉल का कारण मैं बनूंगा। इसलिए मैं भी जब आता हूँ तो कार्य करता हूँ। इसलिए भगवान का जब एग्जाम्पल आता है गृहस्थ आश्रम का द्वारका में, तो हम सुनते हैं कि भगवान एकदम मॉर्निंग में उठ जाते थे, अर्ली मॉर्निंग में, जैसे आप लोग उठने का प्रयास करते हैं, और उठते ही अपना ही नामों पर ध्यान लगाते थे। ऐसा बताते हैं कि भगवान के पास में संसार की, पूरे क्रिएशन की, स्वर्ग से भी अधिक सुंदर स्त्रियां उनकी पत्नी थी। ऑब्वियसली ही इज द लॉर्ड। और वो उनके पास से ऐसे उठते थे जैसे कि वो बिल्कुल उनसे डिटैच्ड हैं। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पत्नी को छोड़कर तुरंत अर्ली मॉर्निंग उठ के वो अपने ध्यान में लग जाते थे, और ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए इट इज़ बेटर टू वर्क रेदर देन नॉट टू वर्क। ओके, अब बता रहे हैं कि जो अटैच्ड वर्कर होता है, काम करना कैसा चाहिए। अब इसके ऊपर चर्चा आ रही है कि ये जो काम करो काम करो काम करो, किस प्रकार करो, लेकिन काम करो लेकिन उससे अटैच मत हो जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार अटैच हो जाते हैं। टू सेट एन एग्जाम्पल, इस प्रकार से कार्य करो कि हम उसके फल से अटैच नहीं हैं, हम केवल इसलिए कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमने बोला, बाकी लोग हमें फॉलो करें, इसलिए हम करते जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहे हैं उसका क्या करें। हमें इस प्रोसेस में कई सारे लोग मिलते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, जो काम के फलों से अटैच्ड है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं। उनका क्या करना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसे व्यक्ति हमें रोज ही मिलते हैं, उनका क्या करा जाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको प्रचार ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोला। बोला कि उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको अपना एग्जाम्पल मत दीजिए। आप यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हैं, आप उनको हुक लगा देंगे तो घसीटते हुए आ जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए बेटर है कि उनको इंस्पायर कीजिए, धीरे धीरे उनको इंस्पायर कीजिए। भक्ति का प्रोसेस इतना दिव्य है कि धीरे धीरे यदि आपने उसकी लाइफ में कृष्ण दे दिए, मंत्र के थ्रू, प्रसाद के थ्रू, कीर्तन के थ्रू, डीटी दर्शन के थ्रू, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भक्ति अंदर से उसको प्योरीफाई करती जाएगी। उसको चैलेंज मत कीजिए उस व्यक्ति को, उसको मत दिखाइए कि तो सबसे बड़ा पापी है संसार में, पापी पुरुष, बल्कि उनको इंस्पायर कीजिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि सारा काम दूसरों को देखिए, ध्यान रखिए, आज हमने जहाँ से शुरू किया, हमने प्रारंभ ही यहीं से किया कि जो डिवोशनल भक्तिमय व्यक्ति होता है उसकी सारी डिजायर समाप्त हो चुकी होती हैं, फिर वो काम करे क्यों, दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने। यानी कि ये सारा प्रीचिंग से रिलेटेड चल रहा है। अब जब दूसरों को एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो उनको एग्जाम्पल सेट कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए, लेकिन उनको दुत्कारिए मत कि वो बिल्कुल ही समाप्ति हो जाए। उनको इंस्पायर कीजिए, धीरे धीरे उनकी लाइफ में भक्ति को डालिए और वो धीरे धीरे आपकी तरह एक दिन हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आ सकता है कि फिर कैसे पता चलेगा जो कार्य कर रहा है, हाँ, कि वो अटैच होके कर रहा है या डिटैच होके कर रहा है, डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो 27वें, 28वें और 29वें श्लोक में इसका खुलासा करते हैं कि जो व्यक्ति अटैच होकर कार्य कर रहा होगा, पता चल जाएगा। क्यों, वो डींग हाँकेगा, आपको पता चल जाएगा। तो श्लोक में एग्जैक्टली श्लोक में अगर आप सुनेंगे तो बोला है कि प्रकृति क्रिया बनानी गुना कर्मा कर्मानी सर्वशा, यानी कि वो व्यक्ति कहेगा ये मैं, आई एम द डूअर। आप अक्सर ऐसे लोगों से मिलेंगे, वो कहेगा जी बचपन में ही माता पिता का साथ छूट गया था, या मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, हाँ, मैंने खुद ही करा, मैं खुद ही बड़ा हुआ, मैंने इस बच्चे को पाला, मैंने अपने बड़े भाइयों को पाला, छोटे भाइयों को पाला, या मैंने अपने से छोटों की शादी करी। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, मैंने ये किया, आज ये मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तो उसके जब उससे आप बातचीत करेंगे तो उसमें मैं और मैं निकलेगा, जैसे बकरी करती है। वो हर चीज़ में मैं ही करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक वो कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मानेगा। वो अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति है, वो वास्तव में अटैच्ड व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति का वो, दैट इज नॉट द एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू से। हम कह रहे हैं कि डिटैच होकर कार्य करिए दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लेकिन उसमें कहीं बार आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा ये मैंने किया। आप हर चीज़ में क्या बोलेंगे, कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, वैष्णव का आशीर्वाद है, बस मैंने तो जस्ट ट्राई किया, इन सब की कृपा से हो गया। हाँ, एक भक्त इस तरह से बोलेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा
क्या वो वास्तव में अटैच्ड है या नहीं है। हाँ, हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं शब्द। आप जानते हैं, आप कहेंगे ऐसे तो हर कोई बोलेगा, नहीं, ये निकलता नहीं है मुंह से, क्योंकि जब भी कोई बढ़िया काम होता है ना, था, हाँ हाँ मैंने आइडिया दिया था, किसने दिया था आइडिया, मैंने आइडिया दिया था, तो उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता है कि नहीं ये तो उनका आशीर्वाद था। आप देख लीजिएगा, बड़ा मुश्किल है को केवल सेल्फ रियलाइज आदमी ही इसको वास्तव में बोल पाएगा, जो हृदय से फील करता है कि नहीं नहीं, ये गुरु की कृपा है जिसके कारण ये वास्तव में हो पा रहा है। तो यहाँ से डिफरेंस पता लग जाएगा। जो व्यक्ति नॉलेज में है वो जानेगा कि वो व्यक्ति अलग है, सेंसेस अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, शरीर भी कृष्ण का दिया हुआ है, इंद्रियों पे भी कृष्ण का ही अधिकार है। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो केवल भगवान की, गुरु की कृपा ही है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। अब भगवान आगे और गहराई में जाते हैं। ध्यान रखिए, कर्म योग है। अभी तक हम बहुत गहराई में नहीं गए हैं। अभी तक हमने केवल इतना ही समझा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कामों को त्याग देते हैं। भगवान कह रहे हैं उससे गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है। इससे बेहतर है कि मेरे लिए काम करो। काम को त्याग देना मतलब टोटली त्याग देना। हमारे जो इस्कॉन में सन्यासी हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो काम को त्यागे हुए नहीं है। वो आज यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, कल वहाँ प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देने में कितना लगता है। आप कभी किसी कहीं कोई क्लास लेके देखिए तो आपको रियल एग्जाम्पल समझ में आएगा। कितना स्ट्रेस होता है दिमाग में, कितने लोग कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कितनी उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कंटिन्यूसली, हृदय से बोलना पड़ता है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये मत सोचिए कि जो प्रवचन दे रहे हैं सन्यासी इस्कॉन के गेरुए वस्त्र में हैं वो सब त्याग चुके हैं। वो भी तो यही है प्रभु जी, सब त्याग चुके नहीं, वो त्यागे नहीं, वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में भी कृष्ण के लिए कर्म किया जा सकता है। तो हमने यही समझा कि कर्म त्यागने से कर्म करना बेहतर है, और उस कर्म में भी कैसे कर्म करना है, अटैच होके नहीं करना है। कैसे पता चलेगा अटैच होके करना है? जब आप अपने आप को मानेंगे कि आप करता है। आपको समझना पड़ेगा कि इसके भी ऊपर है क्या, कृष्ण के लिए काम करना। अब जो है और डिटेल में भगवान जाएंगे श्लोक संख्या 30 से 32 में कि कृष्ण के लिए काम करना किसको कहते हैं। क्योंकि हम सभी लोग बोलेंगे हाँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ जी, भगवान की कृपा है। वास्तव में क्या इसका मतलब है, कर्म योग के और डिटेल में जाएंगे तभी वो योग बनेगा, अदरवाइज कर्म ही बना रह जाएगा। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की